हेलो फ्रेंड्स, टेक्सास के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है, जहां पे हम आपको सभी तरह के लीगल, रेगुलेटरी, स्टैट्यूटरी अपडेट देते हैं, वो भी डिटेल में। तो आज हम आ गया हूँ एक और वीडियो के साथ, जिसमें आपको बताने वाला हूँ एनुअल फाइलिंग रिक्वायरमेंट्स क्या क्या होती हैं एक डोरमेंट कंपनी के लिए। तो अगर आपको ये नहीं पता कि डोरमेंट कंपनी होती क्या है, तो आप हमारी प्रीवियस वीडियोस चेक कर सकते हैं, जहाँ पे हमने आपको बता रखा है कि डोरमेंट कंपनी का रिक्वायरमेंट्स क्या क्या होती हैं और बनाते कौन कौन लोग हैं। ठीक है, मैं आपको इस वीडियो के अंदर ब्रीफ में बता दूंगा, लेकिन आपको डिटेल में जाना है तो आप वो वीडियो जा सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले जान लेते हैं कि एक डोरमेंट कंपनी होती क्या है। ठीक है, एक डोरमेंट कंपनी बनने के लिए जो बेसिक रिक्वायरमेंट होती है कि आपका बिजनेस नहीं है आपके पास। ठीक है, ऑपरेशन है ही नहीं आपके पास। ठीक है, आप कोई काम नहीं कर रहे, ना कोई आपका रेवेन्यू हो रहा है। ठीक है, डोरमेंट का मतलब यही है कि आप इनएक्टिव हो या इनऑपरेटिव हो। तो दो तरीके की डोरमेंट कंपनी होती है, जिसमें तो एक में तो जिसमें तो काम नहीं हो रहा, ऑपरेशंस नहीं है, आपने बस कंपनी खोली है ताकि आपका नाम वगैरह रखने के लिए, ताकि आप फ्यूचर में उसमें काम करने वाले हो या करने वाले थे, लेकिन आपका बिजनेस नहीं चल रहा और ठप पड़ गया। ठीक है, दूसरा कि आपने एक कंपनी खोल रखी है कोई आईपीआर वगैरह होल्ड करने के लिए, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज को होल्ड करने के लिए कंपनी के नाम पे आप वो होल्ड कर रहे हो ताकि आप फ्यूचर में उस पर काम कर सको। ठीक है, तो मेजर दो रीजन होते हैं जिसमें कोई कंपनी अपने आईपीआर को करती है, मतलब अपने डोरमेंट कंपनी बनाती है। ठीक है, उसके बाद फिर की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है डोरमेंट कंपनी के। डोरमेंट कंपनी में कोई एक्सपेंसेस नहीं होता, कोई बिजनेस ट्रांजेक्शन ही नहीं होता उसके बैंक में। ज़्यादातर बस जो ट्रांजेक्शन होती हैं कंप्लाइंसेस की ट्रांजेक्शन होती हैं उसके बैंक में से, या तो जो एसेट खरीदनी है उसकी ट्रांजेक्शन होती हैं। ठीक है, उसके बाद बेनिफिट की बात करते हैं कि बेनिफिट क्या क्या होता है। अगर एक कंपनी हमने खोल ली और उसको डोरमेंट कर दिया, ठीक है, तो हमारे कंप्लाइंसेस सबसे ज़्यादा कम हो जाते हैं, उसकी फीस कम हो जाती है। ठीक है, बाकी चक्कर जो इनकम टैक्स वगैरह का चक्कर नहीं रहता, क्योंकि हम ऑपरेशन नहीं है तो हमको बहुत कम कंप्लाइंसेस वाला काम हो जाता है। ठीक है, और हमारी कंपनी भी है हमारे पास। ठीक है, आगे जाके फ्यूचर में काम पड़ जाएगा उसका, तो ये बेनिफिट हो जाता है हमारे पास डोरमेंट कंपनी खोलने का। ठीक है, अब बात करते हैं कि एनुअल फाइलिंग का रिक्वायरमेंट है कि नहीं है। हाँ, ज़रूरी है कंपनी डोरमेंट कंपनी में एनुअल फाइलिंग करना। ठीक है, जैसे नॉर्मल कंपनी में एनुअल फाइलिंग करनी पड़ती है, वैसे डोरमेंट कंपनी में भी करनी पड़ती है, लेकिन ऑन अ लोअर स्केल। ठीक है, आपको बहुत मिनिमम चीज़ें उसके अंदर डालनी पड़ेंगी, क्योंकि आपका बिजनेस ही नहीं है तो आप क्या डालोगे उसके अंदर। ठीक है, पहले मैं आपको बेसिक बता देता हूँ कि डोरमेंट कंपनी का डिटरमाइन कैसे करा जा सकता है। आपको डिटेल में जानना है तो वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, उसमें रेवेन्यू नहीं होता। ठीक है, उस कंपनी में कोई रेवेन्यू जनरेशन होगा ही नहीं, क्योंकि आप ऑपरेशंस नहीं है आपकी। ठीक है, बिजनेस एक्टिविटी भी नहीं है आपकी। फिक्स एसेट होल्ड कर सकते हो सिर्फ इंटेंजिबल। आप टेंजिबल फिक्स एसेट होल्ड नहीं कर सकते, मशीनरी वगैरह होल्ड नहीं कर सकते। अगर वो आप होल्ड कर रहे हो तो मतलब आपने बिजनेस करने के लिए वो लिया था, या तो उसको बेचो क्योंकि आप बिजनेस नहीं है, या तो फिर आप होल्ड कर रहे हो तो आप कंप्लाइंसेस करो अपने पूरे। ठीक है, तो आप नॉर्मल आईपीआर वगैरह होल्ड कर सकते हो जो इंटेंजिबल एसेट्स होते हैं, टेंजिबल एसेट्स होल्ड नहीं कर सकते। ठीक है, एक्सक्लूजन है कि शेयर्स वगैरह किसी कंपनी के, सब तो नॉर्मल होता है, ये आप होल्ड कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, एग्जामेशन एग्जामेशन आप ऐसे कोई खास एग्जामेशन नहीं मिली डोरमेंट कंपनी को। आप नॉर्मली किसी भी अगर अगर आपको एग्जामेशन चाहिए, अगर नॉर्मली आपको, तो आरओसी वगैरह के पास जाके आप स्पेशल आरओसी के पास जाके आप स्पेशली फाइल कर सकते हो कि मेरे को एग्जामेशन वगैरह चाहिए। ये आरओसी का मैटर होता है कि उनको देने की नहीं देनी, लेकिन ऐसी कोई एग्जामेशन नहीं है आपको। ठीक है, आपने अपना बिजनेस ही बंद कर दिया तो आपको पूरा बंदी कर दीजिए, कंपनी हटा दीजिए, तो डोरमेंट करने का फायदा क्या है। ठीक है, तो एनुअल फाइलिंग लेकिन आपको करनी पड़ेगी। एनुअल फाइलिंग से कोई एग्जामेशन नहीं है अगर आपने डोरमेंट कंपनी बना रखी है तो। अब एनुअल फाइलिंग का रिक्वायरमेंट्स क्या क्या होता है, तो जैसे एक नॉर्मल प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होती है, उसमें एओसी 4 एमजीडी 7A या 7 जाता है, डिपेंडिंग अपॉन दी कंपनी। इसके अंदर वो सब चीज़ें नहीं है। ठीक है, आपको इतने कंप्लाइंसेस करने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि आपका बिजनेस नहीं है, तो आपके पास रेवेन्यू ना होगा, ना परचेज होगा, कुछ भी नहीं होगा आपके पास, तो इतना सब करने नहीं होगा। बेसिक ट्रांजेक्शन जो आपके पास है, बैंक स्टेटमेंट वगैरह, या आपने जो भी कंप्लाइंसेस की फीस पे करी है, वो सब चीज़ें ले लेंगे, वो गैदर कर लेंगे। एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट इसमें भी बनेगा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना जरूरी है। उसमें कुछ होगा नहीं वो अलग बात है, लेकिन फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनेगा। उस फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बेसिस पे एक फॉर्म होता है, आरओसी के पास जाएगा, MSC3 करके। डोरमेंट कंपनी के जितने भी फॉर्म होते हैं वो सारे एक MSC फॉर्म में ही जाते हैं। ठीक है, MSC3 करके एक फॉर्म होगा जिसमें एनुअल फाइलिंग होगी। जैसे ही आपका फाइनेंशियल ईयर खत्म होगा उसके 30 डेज के अंदर अंदर आपको फॉर्म फाइल करना होता है। ठीक है, इस फॉर्म की फीस कितनी होती है ये डिपेंड करता है आपके ऑथराइज शेयर कैपिटल पे। ठीक है, ये जो आपका ऑथराइज शेयर कैपिटल है, अगर वो 1 लाख से कम है तो 200 रुपये लगेंगे, 1 लाख से ज़्यादा है और 5 लाख से कम है तो 5 लाख 300 रुपये लगेंगे, 5 लाख से ज़्यादा है तो डिपेंडिंग अपॉन द ऑथराइज शेयर कैपिटल, और ये चेंज होता रहता है। ठीक है, आपको ये MSC3 फॉर्म जाना है 30 डेज के अंदर अंदर। ठीक है, आगे चलते हैं। अगर आपने ये फाइलिंग नहीं करी, ठीक है, अगर आपने फाइलिंग नहीं करी, एनुअल फाइलिंग नहीं करी, तो क्या हो सकता है। पेनल्टी फाइन लगना मैंडेटरी है कि आपको लगेगा ही लगेगा। ठीक है, कितना लग सकता है,
30 दिन के अंदर तो आपको करना ही था। उसके अगले 30 दिन के अंदर अगर अगर आपने किया फाइलिंग, ठीक है, 30 दिन खत्म होने के अगले 30 दिन के अंदर अंदर, मतलब 31 मई से पहले पहले तक किया, 30 अप्रैल के बाद 31 मई से पहले किया, तो 2 टाइम्स ऑफ दी नॉर्मल फीस। नॉर्मल फीस कौन सी? वो ऑथराइज शेयर कैपिटल वाली फीस, उसका 2 टाइम्स लग जाएगा। उसके बाद फिर 4 टाइम लग जाएगा उसके अगले 30 दिन के लिए, उसके अगले 30 दिन के रहा तो फिर 6 टाइम लग जाएगा। ऐसे ऐसा आपको चलता रहेगा, ये पेनल्टी लग जाएगी। दूसरा, अगर आपका अपने एनुअल फाइलिंग नहीं करी तो आरओसी आपका स्टेटस कैंसिल भी कर सकती है, डोरमेंट कंपनी से आपको हटा के नॉर्मल कंपनी बना सकती है। डोरमेंट कंपनी का अपना एक अलग रजिस्टर होता है, अगर आपने अपना स्टेटस मेंटेन नहीं किया तो फिर डोरमेंट कंपनी से आपको हटा देगी, उस रजिस्टर से आपको नॉर्मल कंपनी बना दिया जाएगा। ठीक है, तो आगे लीगल कॉन्सिक्वेंसेस आपको झेलने पड़ सकते हैं। बेनिफिट क्या होता है कि वही जो अगर आप जो आपका नुकसान है उसका विपरीत आपका बेनिफिट हो गया कि अगर आप करोगे एनुअल फाइलिंग तो आपका डॉर्मेंट का स्टेटस जो है वो मेंटेन रहेगा और आपका फाइनेंशियल्स भी बनता रहेगा हर साल का। ठीक है, अगर आपको बाद में बैंक वगैरह को भी दिखाना पड़े तो हमारी कंपनी डॉर्मेंट थी लेकिन फाइनेंशियल हमारे बन रहे थे, तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, हमारी फाइलिंग भी हो रही थी, हम हर तरीके से कंप्लाइंट है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो कंप्लाइंसिस का हो जाता है, गुड स्टैंड हो जाती है मार्केट में कि हाँ सब कुछ ठीक ठाक है, कोई पेनल्टी वगैरह भी नहीं लगेगी आपका, और आपका जो डॉर्मेंट का स्टेटस है वो भी मेंटेन रहेगा। डॉर्मेंट का स्टेटस सिर्फ 5 साल तक के लिए मेंटेन कर सकते हो कि आज आपने करा तो अगले 5 साल तक के लिए आप डॉर्मेंट कंपनी बन सकते हो, उसके बाद आपको रेगुलर कंपनी कंपल्सरली बनना पड़ेगा। ठीक है, तब तक के लिए आप मेंटेन कर सकते हो। कंक्लूजन, पूरी वीडियो का कंक्लूजन देना चाहूँगा अगर आपको तो, कि ये जो डॉर्मेंट कंपनी का सीन है, ये सब एनुअल फाइलिंग सबको करनी पड़ेगी, मैंडेटरी है। एनुअल फाइलिंग करने के लिए MSC 3 फॉर्म जाता है, 30 डेज के अंदर करना पड़ेगा, नहीं करोगे तो पेनल्टी भी लगेगी। पेनल्टी से बचने के लिए आपको ये करना चाहिए, और डॉर्मेंट पेनल्टी से बचने के लिए आपको ये करना चाहिए, और डॉर्मेंट कंपनी का स्टेटस भी आपको कैंसिल हो सकता है अगर आपने अपने एनुअल फाइलिंग नहीं किया तो। इस वीडियो के लिए इतना ही था, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, लाइक करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा हमारे चैनल को। मिलते हैं आपसे, बाय।